बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमुन नबी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले जो रहती दुनिया तक पुरअमन माशरे की बका के ज़ामन भी हैं और रुश्द व हदायत की वो शाहराह जिस पर चलकर अमन और अदल कायम करना आसान हो जाता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के वो असासे जो काफरों के कब्जे में चले गए थे उनके बारे में जो हुक्म सादर फरमाए वो पेश करने जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु का एक ऊंट गुम हो गया और वो कुफार के इलाके में चला गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद हमाइयों में जब अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर गलबा अता फरमाया तो उनके कब्जे से वो ऊंट बरामद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊंट हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु को अता फरमा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के एक गुलाम भागकर रूम चले गए। जब रूम पर गलबा हुआ तो हजरत खालिद बिन वलीद ने वो गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले कर दिया। ये हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माले गनीमत के ऊंट लाए गए। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए। उन्होंने अर्ज किया कि इनमें से एक ऊंट मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उन ऊंटों की तकसीम नहीं हो गई तो ये ऊंट आप ले लें, अगर तकसीम हो गई है तो आप इसको खरीदने के ज्यादा हकदार हैं। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मेरा ऊंट फलां मुसलमान के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबा इकराम को बुलाया, दोनों से गवाही तलब की। मुद्दई ने शहादत दी कि ये ऊंट उनका है और मुद्दा अलैह ने गवाही दी कि ये ऊंट उन्होंने किसी काफिर से खरीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई को हुक्म दिया कि ऊंट की कीमत अदा करके वो ऊंट ले लें, आप उसके ज्यादा हकदार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर जब मक्का में मौजूद थे तो सहाबा इकराम में से हजरत असामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप कहाँ क़याम फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वादी मकसम में बनु कनाना के मलकियती मुकाम पे आप क़याम फरमाएंगे, क्योंकि इस मुकाम पर बनु कनाना ने बनु कुरैश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बाईकाट का वादा किया था। एक और रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अकील ने हमारे लिए कोई घर छोड़ा है?
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے تو اس وقت آپ کے چچاؤں میں صرف حضرت ابو طالب حیات تھے. حضرت عبد المطلب کی تمام وراثت حضرت ابو طالب کو ملی. حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہجرت کر گئے تو حضرت ابو طالب کے بیٹے عقیل بن طالب نے وہ تمام پراپرٹی اپنے قبضے میں لے لی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے وہ بھی انہی کے حصے میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے سے پہلے جو پراپرٹی جس کے پاس تھی، ایمان لانے کے بعد وہ پراپرٹی اسی کے پاس رہے گی. اسی لیے اسی پراپرٹی سے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم کی اولاد اور ان کو اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا. قریش مکہ کا یہ معمول تھا کہ کوئی مسلمان مکہ میں ہو جاتا تو اس کی پراپرٹی قبضے میں لے لیتے، اگر وہ مکہ چھوڑ جاتا اور مدینہ ہجرت کرتا تو اس کی جائیداد فروخت کر دیتے. وہ پراپرٹی بھی جس کے پاس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی روشنی میں انہی کے پاس رہی. وما توفیقی الا باللہ.